हेलो। हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले क्लास के जो है वीडियो में हम लोगों को सीखे थे कि जितने भी वास्तविक संख्या का थ्योरी था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एनसीईआरटी कुछ प्रश्नों को करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करके मसा ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करके इसको मसा ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देते हैं सॉल्यूशन, हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, परीक्षा में अगर देखा जाए अक्सर जो है ये सवाल एक ज़रूर रहेगा ऐसे करके कि दो संख्या दिया हुआ रहेगा, कह देगा कि इसका मसा ज्ञात करें। तो हम लोग मसा ज्ञात करेंगे कैसे करेंगे, और पूछेगा इसमें क्या कह देगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करके इसका मसा ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले सवाल में दिया है, पहला नंबर सवाल में दिया है कि 135 और यहाँ पर लिख देंगे दिया है क्या दिया है 135 और 225। तो इसको क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लेंगे जो बड़े वाला संख्या रहेगा उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, जो बड़ा वाला संख्या दोनों में रहेगा उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। जो बड़ा वाला संख्या रहेगा उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 225। ए बराबर कितना हो जाएगा 225। और जो छोटे वाले संख्या रहेगा उसको क्या मानेंगे 135। जो छोटे वाले संख्या रहेगा उसको क्या मानेंगे, बी। जो छोटे वाले संख्या रहेगा उसको क्या मानेंगे, बी। तो बड़ा वाला संख्या कितना था 225, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 225। और जो छोटे वाले संख्या जो रहेगा उसको क्या मानेंगे, बी। और बी बराबर कितना हो जाएगा 135। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जो है a का मान यहाँ पे कितना है 225। a का मान कितना है 225 और b का मान कितना है 135। b का मान कितना लिख दिए 135। और q और r का मान आपको जो क्या करना है कि अपने मन से भाग देने के बाद जो है निकालना है। अगर यहाँ पर q और r का मान निकालने नहीं आता है तो साइड में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और भाग दीजिएगा। यहाँ से छोटका इधर लिखेंगे और बड़का इधर लिखेंगे। चलिए कितना बार में लगा दे, 135 दोनों हो जाएगा 270, यानी एक बार में। ठीक है, ये घटेगा 0 और यहाँ से आ जाएगा 12 में से 3 घटेगा, 12 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 12 में से 3 घटेगा 9 3 12, ये आ जाएगा 0। यानी जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये था आपका, ये आपका था ए, ये वाला बी था। और जो इधर भागफल आएगा, भागफल वही क्या कहलाता है, क्यू कहलाता है। पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोग अच्छे से कर किए होंगे। तो भागफल क्या कहलाता है, क्यू। भागफल क्या कहलाता है, क्यू। और इसको बोलते हैं हम लोग आर। इसको क्या बोलते हैं, आर। जो पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछले क्लास में जा कर के जो है इसके पहले वाला वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। पिछले क्लास में इसको अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है Q का मान आपका कितना आ गया 1। तो Q का मान यहाँ पे लिख दिए 1। ठीक है, अब यहाँ पे R का मान कितना आया, तो R का मान आया 90। तो यहाँ पे लिख देंगे 90। अब क्या करना है अगले स्टेप में, ये जो था ये इसको घींच करके बराबर की साइड ले लाइए और इसको घींच करके यहाँ पर लेके चलाइए। तो इसको घींच करके यहाँ पे लाइएगा तो 135 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको घींच करके 135 यहाँ पे लाए और इसको घींच करके ले करके चलिए कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसको घींच करके यहाँ पर ले लाए। अब क्या करते हैं, जो तरीका पहले अप्लाई थे वैसे ही करना है। अब इसको 90 के घेरिए।
ठीक है, भाग विधि से मासा निकाले होंगे तो उसी तरीके से करना है यहाँ पे। यहाँ पर जो है 135 लिखेंगे। अब बताइए कितना से लगा दे, एक बार में लगेगा तो यहाँ पे घट करके कितना आएगा 45। तो आपका जो है यहाँ पे Q का मान कितना आ जाएगा 1, तो Q का मान 1 रख दिए। अब प्लस में R का मान आपका कितना आएगा 45, R का मान कितना आ जाएगा 45। ऐसा तब तक करना है जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। तो इसको हम लोग खींच करके यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाए तो इसको जो है यहाँ पे आया तो यहाँ पे 90 हो गया, और इसको अब खींच करके यहाँ पे ले लाए 45। अब बताइए हमको यहाँ से क्या करना है कि इसको घेरिए 90, 45 दूना 90। यानी इसका कहने का मतलब था कि ये जो संख्या है किसी हाल में ऐसा करना है कि भाग लगाइए, यहाँ से शेषफल डाल दीजिए, और सब करने के बाद यहाँ पे जो है 90 आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए तो 90 लाने के लिए कितना से लगा दे, तो 2 से लगा दे तो 45 दूना 90, और प्लस में शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, शेषफल कितना आ गया 0। तो जब शेषफल आ गया 0 तो यहाँ पर जो है हम बोले अभी कि ऐसा काम तब तक करना है जब यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल आ गया तो यहाँ पर इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। तो भाजक बराबर आपका कितना हो गया 45। भाजक बराबर कितना हो गया 45। जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, मासा कहलाता है, यानी HCF कहलाता है। ठीक है, आपका जो भाजक कहलाएगा इधर लिख देते हैं। आपका भाजक यहाँ पे कितना आया 45 आया, 45 भाजक गया 45, इसीलिए मासा बराबर कितना हो जाएगा आपका 45। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और इतना आप करते हैं तो परीक्षा में 2 नंबर ज़रूर मिलेगा। और हमेशा जो है परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आता है। अगर परीक्षा में ये सवाल नहीं आया तो समझिए कि परीक्षा का कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। ठीक है, यानी हमेशा एक सवाल ज़रूर रहता है 2 नंबर में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस प्रश्नों को आप लोग अच्छे से सीखोगे। आगे बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न पे। आपको जो है इसको उतारने में दिक्कत होगा तो वीडियो को क्या करिएगा कि पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके आप जो है अच्छे से इसको उतार लीजिएगा, कॉपी में समझ लीजिएगा, और नहीं तो फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरे नंबर सवाल पे अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर इसका सवाल कहाँ है, दूसरे नंबर सवाल आपका कहाँ है कि 196 और 38,220, 38,220। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका ये दिया था, मान लेंगे। क्या मानेंगे, ए बराबर क्या मानेंगे, बड़ा वाला कि छोटा वाला, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला आपका क्या है 38,220। ठीक है, और बी बराबर क्या मानेंगे 196। ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196, यानी ए का मान जो मानेंगे बड़ा वाला मानेंगे और बी का मान जो मानेंगे छोटा वाला मानेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रेमिका ना लिख दीजिएगा, प्रमेयिका लिखना है, प्रमेयिका से। ठीक है, क्या कहलाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पिछले क्लास में अच्छे से इसको समझाए थे। तो ए का मान आपका कितना है 38,220, बी का मान कितना है आपका 196, क्यू का मान यहाँ पर कितना रखा जाए कि हमको गुना करने पर जो कितना रखा जाए, इधर कितना शेषफल आया कि इतना आ जाएगा। तो क्या करना है कि यहाँ पे नहीं पकड़ में आया तो इधर भाग लगाना है। ठीक है, भाग लगाना है 38,220।
इसको अगर 195 बार में आप लगा देते हैं, 195 बार में, तो आपका जो है सीधा सीधी इतना आ जाएगा। सीधा सीधी 195 बार में लगा दिया। आप कहेगा कि जो है सर ऐसे कैसे कर दिया, आपको ये कैसे पता है? ठीक है, तो हम जो है इस प्रश्नों को इसलिए हमें पता है क्योंकि हम इसको प्रश्नों को कई बार बना चुके हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। 195 से गुना करिएगा तो टोटली इतना आ जाएगा। तो बताइए इधर कितना बचेगा? शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी जीरो बचेगा। ठीक है, शेषफल जीरो बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कि शेषफल आपका जीरो आ गया, तो आगे स्टेप तो नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? हमारा जो है यही तक करना है। ठीक है, यानी शेषफल जीरो आ जाएगा तो आगे बढ़ना नहीं है। वही में उसी में हम ढूंढेंगे कि भाजक कौन है। तो यहाँ पे यार आपका भाजक कितना होगा, ये वाला कि ये वाला होगा? तो आपका भाजक ये वाला होगा। भाजक आपका 196 होगा, इसीलिए मसा बराबर आपका कितना हो जाएगा? मसा बराबर आपका हो जाएगा आपका 196। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि इस प्रश्नों को आप अच्छे से समझे होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल, तीसरे नंबर सवाल पे। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है? दिया गया है 867। ठीक है, और 255, 255, 867 और 255। इसमें क्या करेंगे? ए बराबर कितना माना जाएगा? ए बराबर बड़ा वाला, ए बराबर बड़ा वाला मानेंगे। ए बराबर कौन मानेंगे? बड़ा वाला। तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा? 867। ठीक है, और बी का मान कितना हो जाएगा? 225। बी का मान कितना हो जाएगा? 225। ए का मान जो होता है बड़ा वाला होता है, और बी का मान जो होता है छोटा वाला होता है। तो देखिए, तो ए का मान जो है कितना होगा? 867, और बी का मान 225। ठीक है, तो यहाँ से क्या आप लिखेंगे? यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, सोचिए परिमेयिका से। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। चलिए, ए का मान कितना है आपका? 867 है। ठीक है, और बी का मान आपका कितना है? 225, 225। और गुना क्यू का मान कितना रखेंगे, और आर का मान कितना रखना पड़ेगा? इधर हम भाग लगाते हैं। ठीक है, भाग लगाते हैं। यहाँ पर जा आपका 225 आपका हो जाएगा 867। कितना बार में लगाएंगे? 2 तिया 6, 25 तिया 75, 2 चौका 8, यानी जो है 3 बार में लगा दीजिए। यानी 2 तिया 6 और 25 तिया 75, 675 आपका आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। यहाँ से आपका हो जाएगा आपका 867, यानी 16, 2 आएगा, 7 में से 5 गए 16 में 7 गए 9 7 16। ठीक है, और 225 है, 255, सॉरी सॉरी सॉरी, 255 है ना? 255 है, 255 है। ठीक है, 255 है। यहाँ से आपका जो है इधर 225 हो जाएगा, आपका 867 हो जाएगा। कितना बार में लगा दें? 3 बार मिलाएगा। ठीक है, 3 बार में 600 कितना हो जाएगा? 75। घटेगा आपका 2। ठीक है, यहाँ से जो है, सॉरी फिर हम कर रहे हैं 255, 255, फिर वही हम काम कर रहे थे। 255, 255 यानी 3 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15 की 5, 5 तिया 15 की 5, और 5, 5 तिया 15, और 1 16 की 6, और यहाँ पर 2 तिया 6, 6 1 7। ठीक है, घटा दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, यानी कितना आ गया? 102। यानी ये वाला आपका मान जो होता है क्यू होता है, ये वाला मान आपका क्या होता है? आर होता है। तो गुना में क्यू का मान कितना हो जाएगा? 3, और आर का मान कितना हो जाएगा? 102, 102। यानी क्यू का मान हो जाएगा आपका 3, और आर का मान कितना हो जाएगा? 102।
आशा करते हैं कि इतना तक समझे होंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसको खींच करके कहाँ लाना है, बराबर की इधर, ठीक है। इसको खींच करके बराबर की इस साइड ले लेना है, इसको खींच करके लाना है बराबर के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 255 ले लिया, 255, और इसको यहाँ पे 255, इसको 102 को यहाँ पे ले लाइए, इसको 102 को यहाँ पर ले लाइए। अब यहाँ पे कितना बार में लगाएंगे, ठीक है, कितना बार में लगाएंगे, तो इसको घेरिए और इसको यहाँ से ले लाइए 255, ठीक है, कितना बार में, 2 बार में, तो 102 यानी 204 आ जाएगा। घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 51 आएगा, 51 नहीं आएगा, 51 आएगा। तो आपका Q का मान कितना हो गया, 2, और यहाँ R का मान कितना हो गया, R का मान हो गया 1, तो Q का मान यहाँ पे 2 और R का मान कितना हो गया, 51, 51, 51, ठीक है। उसी वही काम करना है, वही काम करना, फिर से इसको कहाँ लाना है, यहाँ पे, फिर इसको लाना है यहाँ पे। ऐसा कब तक करना है, ऐसा तब तक करना है जब तक कि यहाँ पे शेष 0 ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे शेष 0 लाना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले लाइए 102, ठीक है, और इसको खींच करके यहाँ ले लाइए। परीक्षा में आपको ऐसे एरो का चिन्ह नहीं करना है, परीक्षा में जो है, अब यहाँ पे समझने के लिए आप लोग को कर दे रहा है, परीक्षा में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये कॉमन यहाँ ले लाएँ। अब इसको कितना बार में लगा दीजिए, 2 बार में लगा दीजिए, 102 आ गया, 51 दूना 102, यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, बचेगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे आपका ये वाला मान जो होता है भाजक कहलाता है, ये वाला मान क्या कहलाता है, भाजक, यानी भाजक बराबर आपका कितना है, कॉमन, इसलिए मसा बराबर आपका कितना होगा, मसा बराबर आपका कितना होगा, 51, मसा बराबर कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। आई होप कि एनसीईआरटी के पहले नंबर में 3 प्रश्नों को अच्छे से आप लोग समझे होंगे। अगर ये प्रश्न अच्छा से सीख गए होंगे तो आपके लिए परीक्षा के लिए 2 नंबर आपके झोली में रखा जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।